मऊ से 5 बार के एमएलए रहे मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जुमेरात शाम तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा और गाजीपुर में गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है और फिलहाल पोस्टमार्टम मुख्तार अंसारी का चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद देखिए उनके डेड बॉडी को लाया जाएगा बांदा और वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि कल देर शाम उनकी तबीयत जेल के बैरक में अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया और पहले उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, फिर उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज करती रही, लेकिन उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो सकी। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया था। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू उनका कर दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उनके जो हामी हैं, उनके जो घर वाले हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मौत कुदरती तौर पर नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया है। अब ऐसे में किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी भी पिछले काफी दिनों से यही कह रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन जेल के अंदर दिया जा रहा है, तो सवालिया निशान तो यहां पर जेल प्रशासन पर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 4 तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जेल में किस तरह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उन्हें अफरा तफरी में हॉस्पिटल लेके जाया गया और बांदा अस्पताल जब वो पहुंचे तो वहां उनकी मौत हो गई। पहले उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, फिर सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन 9 डॉक्टरों की टीम भी उन्हें नहीं बचा सकी और उनकी जान चली गई। और उनकी मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलर्ट जारी है। धारा 144 भी नाफिज की गई है कई जगहों पर, ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि उनके जो चाहने वाले थे, जो उनके हामी थे, उनमें खासा गम इस दौरान देखने को मिल रहा है। काफी अफसोस पूरे माहौल में दिखाई दे रहा है और ऐसे में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनकी मौत पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए और फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं। तो बार बार यही बात सामने आ रही है कि वो अपनी बीमारी की बात कहते थे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं दिया जाता था। उनके भाई ने भी एक बार फिर यही चीज दोहराई है, जैसे कि मुख्तार अंसारी कह रहे थे पिछले काफी वक्त से कि उन्हें इलाज ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है।